हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट के। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप इंग्लिश का पेपर देने गए और इंग्लिश के पेपर में अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं आ रहा है तो इंग्लिश के पेपर को आप कैसे पास करोगे। मेरे प्यार बच्चों, मेरे जैसा रामबाण पूरे यूट्यूब चैनल पे कोई नहीं बताता है। जाके मेरे आप वीडियो पे व्यूज जाके चेक कर सकते हैं। इंग्लिश में पास होने के ट्रिक वाले पे आप जाके देख सकते हो। मेरे पे कम से कम 4 मिलियन व्यूज गया हुआ है। आप जाके देखिए 2.5 मिलियन व्यूज गया हुआ है और एक वीडियो पे आपका 1.5 मिलियन व्यूज गया है और एक वीडियो पे जाके अभी चेक कर लीजिए, वन वीडियो पे आपका 1 मिलियन व्यूज गया है। मतलब हर एक वीडियो मेरी वायरल निकली हुई है, क्योंकि मैं ऐसा ही ट्रिक आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों को कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ता है। आपके पास एक पेपर रहना चाहिए। जैसे मेरे पास यहाँ पे मॉडल पेपर 2027 का मॉडल पेपर 2027 का है। जब आप पेपर देने जाओगे तो आपके पास एक रियल पेपर आएगा 2027 का, और ये इंग्लिश का पेपर है। और बस आपके पास पेपर ही रहना चाहिए और बोर्ड एग्जाम की कॉपी रहना चाहिए। देखिए बोर्ड एग्जाम की कॉपी है और बहुत अच्छा अच्छा पेज यहां पे है। अब पूरा का पूरा इस पेपर को मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा, वो भी बिना कुछ याद किए। पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके दिखा दूंगा बिना कुछ याद किए मेरे प्यारों। ऐसे ही ये वीडियो पूरा वायरल नहीं हुई है, जाके आप चेक कर सकते हो। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि कोई भी इंग्लिश का पेपर आ जाएगा, चाहे आप क्लास 10th में हो चाहे 12th में हो, कोई भी पेपर आ जाएगा इंग्लिश का, उसको चुटकियों में आप सॉल्व कर पाओगे बिना कुछ याद किए। और आपकी गारंटी लेता हूं कि आपके 95% मार्क्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे इंग्लिश में। तो देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, दो कैटेगरी के प्रश्न बनते हैं। एक आता आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक आता है आपका सब्जेक्टिव प्रश्न। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लास्ट में देखेंगे। सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिखना पड़ता है। तो चलिए पेपर स्टार्ट करते हैं। देखिए पेपर यहां से स्टार्ट है, पूरा का पूरा प्रश्न हम लोग सॉल्व करके देखने वाले हैं। ये देखिए पेपर आप लोगों का यहां से स्टार्ट है। सबसे पहले आया पार्ट बी। पार्ट बी दिया हुआ है और दिया है रीडिंग का पार्ट। इसे हमें बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक भी प्रश्न नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा का पूरा प्रश्न सॉल्व करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो काम करना है, पार्ट बी रीडिंग वाला पार्ट जो दिया है, इसको हमें हेडिंग बनाकर अच्छे से लिखना है। तो चलिए बोर्ड एग्जाम की कॉपी हमारे पास आ गया, पहला पेज, और इसमें हम लोग लिखेंगे पार्ट बी रीडिंग वाला पार्ट। हमेशा याद रखिए ब्लैक पेन से। और ये वाला पेन अगर आप ले लेते हो सबसे जबरदस्त पेन चलती है, रोरीटो का फाइबर पॉइंट। याद कर लो, जब मैं लिखूंगा ना तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आएगा, सर पेन का नाम बता दीजिए। तो रोरीटो का फाइबर पॉइंट है, जाकर मांग लेना किसी भी शॉप पे। अब देखिए बुक स्टॉल पे जाओगे तो मिल जाएगा आपको। अब पार्ट बी है तो आप यहां पे लिखोगे पार्ट बी। पार्ट बी है तो आप यहां पे लिखोगे कि पार्ट बी। ऐसे हैंड राइटिंग आपका अच्छा होना चाहिए, जितना हो सके उतना अच्छा बना के लिखिए और सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर क्लोज कर दीजिए। पार्ट बी हो गया। अब बोला है कि रीडिंग का पार्ट। अब एक लाइन का गैप छोड़कर, मतलब उसके नीचे आप लिखिए रीडिंग का पार्ट। और रीडिंग का पार्ट इसलिए लिखना है ताकि एग्जामिनर को मालूम चल पाए कि हाँ आपने कौन सा पार्ट किया हुआ है। रीडिंग का पार्ट आपने कर दिया। अब स्केल तो लेकर ही जाना है, जैसे मैं लेकर आ जाऊं इतना बड़ा सा स्केल। अब स्केल की सहायता से इसके नीचे आपको अंडरलाइनिंग कर देना है। स्केल की सहायता से इसके नीचे डबल अंडरलाइनिंग कर देंगे ना तो और भी बेहतरीन लगेगा दिखने में। डबल अंडरलाइन करके देख लीजिए, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। पार्ट बी रीडिंग वाला पार्ट क्लियर है। अब यहाँ पे पार्ट बी में रीडिंग वाला पार्ट में हम लोग पहला प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ पे दिया है पहला प्रश्न। अब पहला प्रश्न करने जा रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर। यहाँ पे आपको हेडिंग एक बनानी पड़ेगी कि आंसर टू, देखिए ऐसे लिख दूंगा ना कि लगेगा कि कोई टॉपर कॉपी लिखा है और कुछ भी नहीं आपको याद है। देखिए पूरा का पूरा कैसे कॉपी पूरा भर दूंगा, देखिए ध्यान से समझिए। लिखना कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर, लिखोगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हो, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हो तो आप फर्स्ट लिखोगे कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब वही स्केल की सहायता से आप इसके नीचे अंडरलाइनिंग कर देना। हो सके तो सिंगल या तो डबल भी कर देना। डबल कर दोगे तो थोड़ा और दिखने में अच्छा लगता है। डबल कर दोगे तो थोड़ा दिखने में और आकर्षक लगता है। देखिए आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब पढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न बोला यहाँ पे कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मेरे प्यारे बच्चों पैसेज दे दिया आपको, क्या दे दिया, पैसेज। अब पैसेज दे दिया, कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, कि पैसेज को आप पढ़िए। जो पैसेज दिया है यहां से लेके यहां तक, देखिए ये पैसेज है। कह रहा पैसेज को पढ़िए। हमारे पास टाइम है पढ़ने के लिए, कुछ नहीं इतना टाइम रखा हुआ है हम लोग के पास कि पैसेज पढ़ेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। पैसेज को छोड़िए, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए ए वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि वाई आर द हिमालयाज कंसिडर्ड द इंपोर्टेंस फॉर इंडिया। 2 नंबर के लिए प्रश्न है। अब कैसे हल करेंगे ध्यान दीजिए इसको। ए वाला करने जा रहे हो। अब याद रखना कि जब भी आंसर लिखने जा रहे हो तो कोई भी आंसर
WH वर्ड से स्टार्ट नहीं होता है, इसलिए आपको Y और R काट देना है। Y और R काटने के बाद द हिमालयाज कंसिडर्ड इंपोर्टेंस फॉर इंडिया, ये जो है इसको हमें सब्जेक्ट बना लेना है। क्या बना लेना है? सब्जेक्ट बना लेना है मेरे प्यारों बच्चों, याद रखना सब्जेक्ट। अब कैसे लिखोगे? ये जो दिया है सब्जेक्ट का काम करेगा। और आप यहां पे लिखोगे ए वाला कर रहे थे ना, तो आप लिखोगे ए वाला, यहां लिखोगे कि ए वाला हम कर रहे थे, तो आप लिखोगे यहां पे ए वाला का आंसर हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, आंसर हम लोग किसका कर रहे हैं? ए वाला का कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए वाला और यहाँ पे लिख दीजिएगा कि आंसर, कि हम ए वाले का आंसर कर रहे हैं। क्या था? हमने बताया कि सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या था कि द हिमालयाज। आप लिखो, कैसे लिखोगे? देखिए जो था वही लिखना है कि द हिमालय। याद रहे कि आपकी राइटिंग थोड़ा आराम आराम से लिखना है, ताकि राइटिंग का बहुत फर्क पड़ता है, तो राइटिंग आप अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, तो द हिमालय और क्या था? कंसीडर्ड, द हिमालय कंसीडर्ड। इसके बाद इंपोर्टेंस, क्या था? इंपोर्टेंट। देखिए आराम से लिखिए ना, पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करा दूंगा। इंपोर्टेंट फॉर इंडिया, इंपोर्टेंट फॉर इंडिया। लो भाई, यहां तक समझ में आ गया? फुल स्टॉप लगा दो। अब क्या करोगे? आगे तो आपको समझ ही नहीं आ रहा है, अब मैं बताता हूं क्या करोगे। अब जैसे इसमें कीवर्ड ढूंढोगे, या तो हिमालय मिल जाए, या तो आपका कंसीडर्ड मिल जाए, ठीक है, या तो आपको इंपोर्टेंस ऑफ इंडिया मिल जाए। इनमें से कोई एक मिल जाए, काम आप लोगों का बन जाएगा। तो जब पहले ही लाइन, पहला प्रश्न है तो पहली लाइन से स्टार्ट करेंगे, तो हिमालयाज मिल गया, बस हिमालय मिल गया ना। अब कीवर्ड मिल गया, बस पकड़ लीजिए इसको, यहीं से आप क्या कीजिए? पकड़ लीजिए और यहां से स्टार्ट कर दीजिए, यहां से लेकर जहां तक फुल स्टॉप दिया है इंक्लूडिंग इंडिया तक, यहां तक। अब यहां से लेकर यहां तक जो दिया है उसको पूरा का पूरा छापना है, यहां से लेकर यहां तक पूरा छाप दीजिए। लो भाई, जो चीज दिया है क्या था? द हिमालय, फुल स्टॉप के बाद फिर लगाओगे द हिमालय। और कहां तक था मेरे प्यारे बच्चों? अभी हमने बताया था कि उसको लिखते जाओगे, और कहां तक था? तो इंक्लूडिंग कंट्री तक था। कहां तक था? इंक्लूडिंग कंट्री। तो यहां पे लास्ट में लिखोगे कि इंक्लूडिंग और क्या था? इंक्लूडिंग इंडिया था, कंट्री नहीं इंडिया था, इंक्लूडिंग इंडिया, फुल स्टॉप। लो भाई, जहां तक मैंने बताया था उतना लिख दिया, जहां तक मैंने बताया था यहां से स्टार्ट कीजिए, यहां पे समाप्त कीजिए, और वही काम आपने किया और आंसर हो गया बिल्कुल कंप्लीट। एग्जामिनर तुरंत आपको कितना नंबर दे देगा? 2 नंबर। यहां से आप लोगों के क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? वीडियो पसंद आ रही है? देखिए ना कैसे काम करते हैं हम लोग। इसके बाद दूसरा प्रश्न बी वाला, कोई दिक्कत नहीं, बी वाला कीजिए। तो अब बी वाला करने जा रहे हो, तो बी वाला को पहले हम लोग पढ़ेंगे कि आखिरकार बी वाला क्या रहा है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बी वाला है कि हाउ डू रिवर फ्रॉम द हिमालयाज हेल्प पीपुल। अब हम क्या करेंगे कि हाउ डू को तो तुरंत काटेंगे, हाउ डू तो गया काम से, बचा आपका क्या? कि रिवर फ्रॉम द हिमालयाज हेल्प पीपल। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे? सब्जेक्ट बना लेंगे। 2 नंबर यहां से भी प्रश्न है, अब उसको सब्जेक्ट का काम करेगा, अब वही काम करेंगे। दूसरा आंसर लिखने जा रहे हो, एक लाइन का गैप छोड़ दीजिए, एक लाइन का गैप छोड़ के यहां पे लिखिए बी वाला, और बी का आप करने जा रहे हो यहां पे आंसर, बी का करने जा रहे हो आंसर। क्या था आप लोगों का? कि रिवर्स, क्या था? कि रिवर फ्रॉम्स। तो लिखोगे यहां पे रिवर फ्रॉम, लिखोगे रिवर फ्रॉम द हिमालयाज, रिवर फ्रॉम द हिमालयाज, रिवर फ्रॉम द हिमालयाज। इसके बाद हेल्प पीपल, ठीक है, हेल्प पीपल। इसके बाद फुल स्टॉप लगा दीजिए। अब आगे क्या करेंगे गुरुजी? तो आगे मैं आपको बताता हूं क्या करोगे। अब यहां से आपको बोला है ना कि रिवर फ्रॉम द हिमालयाज हेल्प पीपुल, इसमें से कोई एक कीवर्ड मिलेगा, बस उसको क्या करना है? आप लोगों को पकड़ लेना है। कोई भी एक कीवर्ड मिलेगा उसको आप लोगों को पकड़ लेना है। चलिए देखते हैं, कीवर्ड को हम ढूंढना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और जैसे कीवर्ड मिलेगा हम लोग तुरंत उसको क्या करेंगे? पकड़ लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आगे हम बढ़ेंगे तो बढ़ते बढ़ते हम जैसे आएंगे, रिवर आ गया। लो भाई, यहाँ पूछा था ना कि रिवर फ्रॉम द हिमालयाज हेल्प पीपुल, अब देखिए यहाँ पे रिवर आ गया, मतलब यहीं से काम आप लोगों को पकड़ लेना है। देखिए द रिवर आ गया ना, यहीं से आप लोगों को क्या कर लेना है? इसको पकड़ लेना है। अब क्या करेंगे? कहां तक लिखेंगे? तो यहां फुल स्टॉप दिया है, और देखिए यहां पीपल भी दिया है, और दोनों कीवर्ड हमको यहां पे साथ ही में मिल गया, पीपल भी मिल गया और द रिवर भी मिल गया। तो हम काम करेंगे, दिमाग क्या लगाएंगे हम लोग यहां से, कि जो फुल स्टॉप दिया हुआ है, फुल स्टॉप से यहां से हम लोग उठाएंगे, और कहां तक? इसको जाते 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 जहां इलेक्ट्रिसिटी तक दिया है यहां तक हम लिखेंगे, यहां से लेकर यहां तक हम पूरा का पूरा क्या कर देंगे? उतार देंगे। अब चलिए उतारते हैं। द रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयाज प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी, यहां तक हम लोग क्या करेंगे? एट इट इज जो है उतार देंगे।
ठीक है, जो दिया है वही उतार देंगे। अब यहां से हम लोग उतारना चालू करेंगे, जहां से मैं बोला था, ठीक है, कहां से, द रिवर से, और कहां तक इसका आंसर लिखते जाएंगे। लास्ट लाइन क्या था, इलेक्ट्रिसिटी, लास्ट लाइन था इलेक्ट्रिसिटी था, तो इलेक्ट्रिसिटी तक हम लोग क्या करेंगे, नोट करके फुल स्टॉप लगा देंगे। लो भाई, जहां तक हमने बोला था वहां तक आप लिख दोगे, और यहां से आप लोगों को तुरंत एग्जामिनर कितना नंबर, 2 नंबर दे देगा। यहां तक चीजें क्लियर हैं आप लोगों को। अब सी वाला करने जा रहे हो, एक लाइन का गैप छोड़िए, यहां पे लिखिए सी। सी लिखने के बाद यहां पे डालिए आंसर, कि अब आप सी वाले का आंसर करने जा रहे हो। चलिए सी वाला पढ़ते हैं। देखिए सी वाला क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि व्हाट इज द कल्चर इंपोर्टेंस ऑफ द हिमालय। अब यहां पे आंसर लिखते समय व्हाट इसको तो काटेंगे, और द कल्चर इंपोर्टेंस ऑफ द इंडिया हिमालयाज, इसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। ये भी 2 नंबर के लिए देखिए तुरंत मिलेगा। तो द कल्चर इंपोर्टेंस ऑफ द हिमालयाज, इसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, वही सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। यहां पे क्या था कि द कल्चरल, ठीक है, द कल्चरल, इसके बाद इंपोर्टेंस, इसके बाद क्या था आगे, ऑफ द हिमालयाज, फुल स्टॉप। अब इसके आगे क्या करेंगे, अब इसके आगे वही कीवर्ड जो है इसमें ढूंढेंगे कि कहीं पे कल्चरल इंपोर्टेंस ऑफ हिमालयाज कहीं दिख रहा है, जहां दिखेगा तुरंत हम लोग पकड़ लेंगे। अब यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए कल्चरल मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, हिमालयाज भी हमको यहाँ पे मिल रहा है। अब हम कल्चरल के यहाँ से यहाँ पे उठा लेंगे, यहाँ से उठाएंगे या कहाँ तक, जाते जाते यहाँ एज वेल तक हम लोग लिखेंगे। कल्चरली से उठाएंगे या कहाँ तक, एज वेल तक हम लोग पूरा का पूरा आंसर लिख देंगे। चलिए लिखते हैं इसके आगे। तो हमने कहाँ से उठाने को बोला, कल्चरली तक लिखेंगे, कल्चरली, ठीक है, और यहाँ से उठाएंगे कहाँ तक लिखेंगे मेरे प्यार, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कहाँ तक, लास्ट लाइन क्या था, एज वेल, तो एज वेल तक लगाकर फुल स्टॉप लगाएंगे। अब यहां से एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा आपका, तो लो भाई यहां से 2 नंबर आप लोगों के क्या हो गए, बिल्कुल क्लियर हो गए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां तक समझ में आ गया। एक प्रश्न और है, उसको हल करते हैं, डी वाले का। चलिए डी वाला है, डी वाला देख लेते हैं। डी वाला यहाँ पे कि विच वाज मीन्स फास्ट इन द पैसेज। तो यहाँ पे कह रहा है कि फास्ट इन द पैसेज, मतलब कि फास्ट का क्या मतलब है पैसेज में, तो विच वाज मीन्स, तो इसको हम काट देंगे। मतलब पूछा है कि फास्ट का इस पैसेज में क्या मतलब है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ढूंढेंगे कि कहीं फास्ट दिया है। तो यहाँ पे जब ढूंढना हम स्टार्ट करेंगे पूरे के पूरे पैसेज में, तो हमें अगर फास्ट दिख जाए तब तो ठीक है, ना दिखे तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फास्ट में ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ, फास्ट जो कि मुझे दिखा नहीं। जब मुझे फास्ट नहीं दिखा तब क्या करेंगे गुरुजी, अब क्या हम तो फंस गए। अरे फंसने की क्या जरूरत है, यहाँ आइए ना, यहाँ पे लिखा है कि हाउ इवर रेपिड, ठीक है, यहाँ से जितना वर्ड आपको दिख रहा हो यहाँ तक, ये यहाँ तक, ठीक है, इकोसिस्टम तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा उतार दीजिए। लेकिन यहाँ पे शुरू में आपको लिखना पड़ेगा क्या, कि द, अरे यहाँ से लिखना कि फास्ट इन द पैसेज मीन्स, लिखना कि फास्ट इन द पैसेज मीन्स, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा। डी वाला है ना, तो यहाँ पे लिखना डी, यहाँ पे लिखना डी, और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। और शुरू के सब्जेक्ट के रूप में कुछ लिख देना, कि यहाँ पे लिखना कि द फास्ट, इसके बाद क्या था जी, द फास्ट इन द पैसेज, द फास्ट इन द पैसेज मीन्स। अब आगे क्या लिखोगे, तो आगे मैं जो बताया हूं यहां से, हाउ इवर से स्टार्ट करके इकोसिस्टम तक, तो यहां से लिखोगे कि हाउ इवर से उठाओगे और कहाँ तक लिखते जाओगे, लिखते 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 इकोसिस्टम तक खत्म कर दोगे। इकोसिस्टम तक क्या कर दोगे, अपना आंसर ब्रेक कर दोगे। लो भाई खत्म। यहाँ से आंसर आप लोगों को कितने नंबर का था, 2 नंबर का ये भी था। लो कंप्लीट हो गया, ठीक है, यहाँ से कंप्लीट हो गया, पूरा का पूरा नंबर आपने ले लिया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अब पेपर स्टार्ट होगा यहाँ से। अब आया आप लोगों का राइटिंग वाला पार्ट। अब राइटिंग वाला पार्ट है तो उसको नए पेज से आप लिखना प्रारंभ कीजिएगा। चलिए तो अब ये पेज को हम छोड़ देंगे, राइटिंग वाला पार्ट है तो इसको नया पेज से हम लोग प्रारंभ करेंगे लिखना। याद रखिए अब राइटिंग वाला पार्ट है तो आप हेडिंग बनाओगे, यहाँ पे लिखोगे राइटिंग, ठीक है। राइटिंग वाला पार्ट है तो आप हेडिंग बनाओगे राइटिंग, ताकि एग्जामिनर को मालूम चले कि हाँ भाई आपने राइटिंग वाला पार्ट किया हुआ है, ठीक है। राइटिंग वाला पार्ट इसके नीचे इसके लिए सहायता से अंडरलाइनिंग कर दीजिएगा। ये हो गया राइटिंग वाला पार्ट। यहाँ तक आपको समझ में आया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं राइटिंग वाला पार्ट में क्या दिया हमको। अब राइटिंग वाला पार्ट में आप देख रहे हो यहाँ पे कि दूसरा प्रश्न दिया है, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न दिया तो हम लोग लिखेंगे कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे
कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 है, तो आप लिखो 2, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2। अब वही स्केल की सहायता से आपको क्या करना है, अंडरलाइनिंग। तो स्केल तो अपने पास ही रखना पड़ेगा आप लोगों को, और स्केल की सहायता से आप अंडरलाइनिंग कर दीजिए कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या है, अब इसको ध्यान से देखिए। तो बोला है कि एप्लीकेशन और इधर बोला है लेटर, दोनों का ट्रिक बताऊंगा। एप्लीकेशन और लेटर, दुनिया का कोई भी एप्लीकेशन और लेटर आ जाएगा तुरंत आप लिख दोगे। तो पहले हम एप्लीकेशन का बताएंगे, इसके बाद लेटर का बताएंगे। तो यहाँ पे एप्लीकेशन कर रहे हो ना, तो आप ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे लिख देना कि हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को मालूम चल पाए कि हाँ आपने एप्लीकेशन वाले पार्ट को किया है। क्लियर है? चलिए, और स्केल की सहायता से इसके नीचे अंडरलाइनिंग कर दीजिएगा। अब एप्लीकेशन कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए एप्लीकेशन आखिरकार है क्या, पढ़ते हैं पहले। कह रहा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड सुटेबल टॉयलेट फैसिलिटीज टू द स्टूडेंट। कह रहा है कि एप्लीकेशन लिखिए अपने प्रिंसिपल को कि आपकी स्कूल में जो टॉयलेट फैसिलिटीज़ है वो अच्छी नहीं है, उसको फैसिलिटीज़ अच्छे करने के लिए, ठीक है, आप एक एप्लीकेशन लिखिए। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, 4 नंबर आपको तुरंत मिलेगा। अब लिखने का तरीका क्या, आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं यार एप्लीकेशन कैसे लिखूंगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं एप्लीकेशन में, आखिर मैं 4 में 4 नंबर लाऊंगा कैसे। अब मैं बताता हूं कैसे लाओगे। सबसे पहले काम जो करना है, सबसे पहले यहाँ पे 2 लगा दो। सबसे पहला ही काम आपको 2 लगाना है। 2 लगाने के बाद कामा लगा दो। प्रिंसिपल को लिखना था ना, तो टू द प्रिंसिपल, यहाँ पे 2 लगाने के बाद लिखना द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। इतना काम तो सारे बच्चे कर लेंगे। अब नीचे क्या करोगे, तो नीचे आप लिखोगे अपने स्कूल का नाम, मतलब नेम ऑफ योर कॉलेज, मतलब अपने स्कूल का नाम। तो भाई ऐसा कौन लड़का है जो कि इसको स्कूल का नाम नहीं मालूम होगा, हर एक लड़के को अपने स्कूल का नाम मालूम होगा। ठीक है, तो हर एक लड़के को अपने स्कूल का नाम मालूम होगा, तो अपने स्कूल का नाम यहाँ पे लिख देना। सारे के सारे विद्यार्थी अपने स्कूल का नाम यहाँ पे लिख देंगे। और आपका स्कूल किस सिटी में है, ठीक है, अपने स्कूल का एड्रेस यहाँ नीचे लिखना किस सिटी में है। इतना काम कर लेना। इतना काम करने के बाद एक लाइन का गैप छोड़कर आप डालना यहाँ पे सब्जेक्ट, एक लाइन का गैप छोड़ के आप डालिए यहाँ पे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है, मतलब किसके विषय में आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो सब्जेक्ट तो आपको यहाँ क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। तो आप लिख रहे हो यहाँ पे कि एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग टू प्रोवाइड सुटेबल इन टॉयलेट फैसिलिटीज, ठीक है, टू द स्टूडेंट। अब यहाँ से उठाइए, यहाँ से एन एप्लीकेशन उठाकर और यहाँ तक, ये पूरा का पूरा जो दिया है सब्जेक्ट का काम करेगा। तो जैसे दिया है वैसे पूरा का पूरा लिख देना। जैसे दिया है यहाँ पे कि एन एप्लीकेशन, तो यहाँ पे लिखना एन एप्लीकेशन, पूरा का पूरा लिख देना। अब मैं लिखूंगा तो समझ जाएगा, यहाँ तक जहाँ तक दिया है आपको पूरा लिख देना। मान लेते हैं यहाँ तक सब्जेक्ट आप लोगों का कंप्लीट हो गया। सब्जेक्ट जब यहाँ पे लिख देते हो देख कर अपने पेपर में से, अब आगे क्या करोगे, अब आगे वही लिखोगे, यहाँ से एक लाइन गैप छोड़ के लिखना कि रिस्पेक्ट, ये पहली लाइन याद कर लो कि रिस्पेक्ट सर। अगर आपके प्रिंसिपल सर हैं तो सर, या तो आपके प्रिंसिपल मैडम है तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप मैडम, रिस्पेक्ट सर या मैडम। एक लाइन आप यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, एक लाइन अपने दिमाग में फिट कर लेना, लिखना कि आई रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट, आई रिस्पेक्टफुली। जैसे रिस्पेक्ट का नाम लेंगे तो भाई टीचर तो खुश हो जाएगा कि बस कीजिए, रिस्पेक्ट वो तो दे दिया, ठीक है। तो रिस्पेक्ट जैसे उसको मालूम चलेगा भाई रिस्पेक्ट लिखा है, तुरंत नंबर दे देगा। तो आई रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट, यहां तक तो काम ठीक था। अब आगे क्या करें गुरुजी, अब आगे अपना कंडीशन कैसे लिखें, अब मैं बताता हूं कि आगे कंडीशन क्या करोगे। तो आगे कंडीशन के लिए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू में ही आपको एक पैसेज मिलेगा, शुरू में ही आपको एक पैसेज मिलेगा। अब इस पैसेज में से क्या करना कि बीच में से कहीं उठा लेना जहां से फुल स्टॉप दिया हुआ है, बीच में से मान लेते हैं यहाँ पे फुल स्टॉप दिया है, ठीक है, या ही कैन से उठा लेना। अब ही कैन से उठा लो, अब पूरा का पूरा छापो। कहाँ तक छापना है आप लोगों को, तो ही से उठाओ यह लाइन, इसके बाद यह लाइन, इसके बाद यह लाइन, इसके बाद यह लाइन, इसके बाद यहाँ तक, बस यहाँ तक आपको छाप देना है। पूरा का पूरा लाइन उठाना पैसेज में से कहीं बीच में से 4 या 5 लाइन उठा लेना, और 4 या 5 लाइन उठाने के बाद यह पूरा का पूरा यहाँ पे छाप देना। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बीच बीच में याद रहे, मैं दिखाता हूं आप लोगों को, बीच बीच में आप लोगों को ये जो फैसिलिटीज दिया हुआ है, ये जो टॉयलेट के बारे में लिखे हो, यहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटीज जो दिया है और स्कूल के बारे में, तो बीच बीच में कहीं कहीं बीच बीच में टॉयलेट का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे बीच में कहीं यहाँ लिख देना टॉयलेट, यहाँ पे लिख देना फैसिलिटीज, ठीक है। बीच बीच में वो तो अपना छापना, लेकिन बीच बीच में कहीं ना कहीं टॉयलेट फैसिलिटीज का उपयोग कर देना, ताकि एग्जाम में मान लीजिए कोई चेक करता है उसको टॉयलेट फैसिलिटीज दिखा वो चेक कर देगा। समझ में आ गया। इतना बीच में लाइन लिख दोगे ना पैसेज में से उठाकर,
समझ में आ गया। अब लास्ट की लाइन क्या करोगे, अब यहां आओगे और लास्ट में लिखोगे थैंकिंग यू, लास्ट में लिखोगे थैंकिंग यू, ठीक है, थैंक यू लिख दोगे, थैंकिंग यू। इसके बाद लिखोगे यहां पे योर ओबीडियंटली, क्या लिखोगे, योर ओबीडियंटली, योर ओबीडियंटली मतलब आपका आज्ञाकारी, ठीक है। और यहां पे लिखोगे नेम, अपना नेम, ठीक है, नेम लिखोगे, उसके नीचे अपना क्लास लिख लेना, बस काम आपका बन जाएगा। नेम लिख लेना, क्लास लिख लेना, और हो सके तो अपना रोल नंबर लिख देना, ठीक है। अब रोल नंबर पूरा ये नहीं कि जो आपके पेपर में वही रोल नंबर लिख देना, नहीं, आप एक्स करके जैसे 9285 फिर लास्ट में एक्स ऐसे कर देना, या XYZ कर देना। समझ में आ गया। बस ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया एप्लीकेशन भाई, ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। ऐसे ही लिखना होता है एप्लीकेशन। समझ में आ गया, एप्लीकेशन का ट्रिक आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे लेटर को लेकर। और बहुत सारे बच्चे का मन करेगा नहीं सर मैं एप्लीकेशन नहीं लिखूंगा, मैं तो लेटर लिखूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, लेटर लिखने के वाले समझ लें कि जितने बच्चे लेटर अगर लिखना चाहते हैं तो वो लेटर्स कैसे लिखेंगे। देखिए अब लेटर इसमें दिया था कि अगर आप एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे तो और करके दिया है, अथवा करके कि लेटर लिखिए। तो राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 2000 रुपीज फॉर परचेसिंग द बुक। मतलब अपने पिता को एक लेटर लिखना है, किताब के लिए आपको 2000 रुपये की जरूरत है, किताब खरीदना है आपको। कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे लिखना है लेटर वो समझिए। सबसे पहला जो काम करना लेटर लिखते समय याद रखिएगा, योर एड्रेस। सबसे पहले योर एड्रेस, योर एड्रेस। अब भाई किसको अपना एड्रेस नहीं मालूम है, एड्रेस में विलेज नहीं मालूम है, उसको अपना पोस्ट नहीं मालूम है, उसको अपना डिस्ट्रिक्ट नहीं मालूम है, सब कुछ तो मालूम ही है। तो अपना पोस्ट, विलेज, डिस्ट्रिक्ट सब लिख देंगे एड्रेस में। एड्रेस में लिखने के बाद वो लिखेंगे डेट। एड्रेस में लिखने के बाद वो क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे कि किस डेट को यह लेटर लिखा जा रहा है। इसके बाद देखो, इसके बाद लिखोगे डियर। इसके बाद क्या लिखोगे, डियर। अब ध्यान दीजिए, डियर फादर, क्योंकि फादर को लिख रहे हो तो लिखिएगा कि डियर फादर, ठीक है। डियर फादर, या तो आगे माई लिख देना कि माई डियर फादर, ऐसे लिख देना कि माई डियर फादर, ठीक है। इसके बाद कामा लगाना, लिखना कि आई एम गुड, लिखना कि आई एम गुड मतलब कि मैं अच्छा हूं, ठीक है। एंड यहां लिखना एंड, इसके बाद लिखना कि यू गुड बेटर फील, यू गुड बेटर फील, ठीक है। मतलब कि मैं अच्छा हूं और आप भी अच्छा महसूस कर रहे होंगे। इतना पॉइंट बस लिख देना। इतना लिखने के बाद अब क्या करोगे मेरे प्यार, तो ध्यान दीजिए। अब आगे आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार आगे क्या करूंगा, बीच में क्या लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, तो मैं बता रहा हूं ना, आपके ही ये पेपर है, आपके पेपर में एक पैसेज और दिया रहेगा। अब उस पैसेज का ही सारा आपको लेना है। इस पैसेज में कहीं फुल स्टॉप दिया, यहां से उठा लेना, और कम से कम मेरे प्यारो बच्चों 5 लाइन तक यहां पे, कम से कम यहां तक पूरा का पूरा जैसे दिया उसी तरह छाप देना। जैसे दिया था वैसे ही पूरा का पूरा 5 लाइन तक आप लोगों को क्या करना है, छाप देना है। अब 5 लाइन छापने के बाद मेरे प्यारो क्या करोगे, यहां नीचे लिख देना कि योर लवली सन, मतलब आपके प्यारा पुत्र, योर लवली सन। और यहां पे अपना नाम लिख देना, योर नेम, मतलब अपना नाम यहां पे लिख देना। काम हो गया खत्म भाई। सबसे ज्यादा अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, ऐसे लेटर लिख के चले आइए, एग्जामिनर आप लोगों को नंबर दे देगा। समझ में आ गया आप लोगों को, ऐसे आप लोगों को लेटर लिखना है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। अब प्रश्न संख्या 3 है, देखो क्या करोगे। प्रश्न संख्या 3 कैसे लिखोगे, नए पेज से उसको प्रारंभ करते हैं लिखना। प्रश्न संख्या 3 है कि राइट अ रिपोर्ट ऑन द सेलिब्रेशन ऑन एनुअल फंक्शन इन योर स्कूल कॉलेज 80 to 100 वर्ड ऑन द बेसिस हिंट गिवन बिलो। मतलब रिपोर्ट लिखना है, या तो आप रिपोर्ट लिखिए या तो आप पैराग्राफ लिखिए, दोनों एक ही होता है। या तो रिपोर्ट लिखिए या तो पैराग्राफ, तो दोनों का तरीका एक ही है, ठीक है। रिपोर्ट लिखने का तरीका क्या है और पैराग्राफ लिखने का तरीका क्या है, दोनों बता देता हूं। देखिए अगर रिपोर्ट आपको लिखना है तो सबसे पहले तो आप लिखोगे यहां पे कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3, लिखोगे कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे लिखोगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3, तो यहां पे लिख दोगे 3 आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3। अब ध्यान से समझना, 3 कर रहे हो, वो भी क्या कर रहे हो यहाँ पे, रिपोर्ट, तो यहाँ पे लिख देना कि रिपोर्ट हम कर रहे हैं भाई। रिपोर्ट कैसे लिखा जाता है, ये तो सबसे आसान होता है। रिपोर्ट लिखना है सबसे ज्यादा आसान होता है, ये बता देता हूं कैसे आसान होता है, मैं बताता हूं। देखो रिपोर्ट जब लिखने जाओगे ना, तो बोल दिया कि 80 से लेकर 100 वर्ड में लिखना है, और नीचे हिंट दे दिया है कि डेट ऑफ सेलिब्रेशन, प्रिपरेशन, गेम एंड स्पोर्ट एंड चीफ गेस्ट, कल्चरल प्रोग्राम और कंक्लूजन, ये सारे के सारी हेडिंग है। तो जैसे पहला हेडिंग क्या है, डेट ऑफ सेलिब्रेशन, तो यहाँ पहला हेडिंग हो जाएगा आपका, पहला हेडिंग आपको हो जाएगा डेट ऑफ सेलिब्रेशन। लिखना कि डेट ऑफ
सेलिब्रेशन, डेट ऑफ सेलिब्रेशन, यही था ना जी, डेट ऑफ सेलिब्रेशन। ठीक है, लिखते हैं डेट ऑफ सेलिब्रेशन। ये किसका काम करेगा? हेडिंग का। अब यहाँ पे हेडिंग का काम हो गया। अब आगे क्या लिखोगे? वही मेरे प्यारों से जो अब मैं शुरू से ये बताता आ रहा हूँ कि इसमें क्या लिखोगे, वही आपका पैसेज जो दिया है, पैसेज में से बीच में से कहीं ना कहीं 3 लाइन उठा लेना, बीच में से कहीं ना कहीं 3 लाइन उठा लेना, पैसेज में से 3 लाइन बीच में से कहीं ना कहीं उठा लेना। 3 लाइन जैसे ही कंप्लीट करोगे आपका पहला हेडिंग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे दूसरा हेडिंग। अब दूसरा हेडिंग क्या है उसको पढ़िए। अब दूसरा हेडिंग यहाँ पे दिया है कि प्रिपरेशन कैसे आप करोगे, तो यहाँ पे लिखोगे कि प्रिपरेशन इसका कैसे होगा, प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन इस दूसरी हेडिंग आपको मालूम चल गया। प्रिपरेशन के लिए क्या करोगे? वही काम करना है, बीच में से पैसेज में से उठाना है आपको 2-4 वर्ड। जैसे ये आपका पैसेज दिया है, बीच में से कहीं उठा लीजिए, जैसे यहाँ से लेके उठा लीजिए, कम से कम 2-4 वर्ड यहाँ पे उठा लीजिए। 3 लाइन लिख देंगे ना, 3 लाइन बहुत है, 3 लाइन प्रिपरेशन में आप आगे लिख दीजिए। ये आपका कंप्लीट हो गया भाई। ठीक है, इसके बाद अगली हेडिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, अगली हेडिंग है तो तीसरी हेडिंग बना लो। तीसरी हेडिंग क्या दिया हुआ है यहाँ पे? गेम एंड स्पोर्ट। तो यहाँ पे लिखोगे यहाँ पे गेम एंड स्पोर्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स। ये हो गया तीसरी हेडिंग। अब तीसरी हेडिंग में वही काम करना है, मतलब पैसेज में से आपके पेपर में कम से कम 3 पैसेज दिया है, तीनों पैसेज में से घुमा के आपको 3-3 लाइन, 2-2 लाइन जोड़ते जाना है। इसी प्रकार अगली हेडिंग आ जाएगी, तो अगली हेडिंग यहाँ पे चौथी डाल लीजिएगा। चौथी हेडिंग क्या था? चीफ गेस्ट। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि चीफ गेस्ट। इसी तरह करके मेरे प्यारों जो आप सारे के सारे हेडिंग जो दिया है आपको बनाकर लिखना है। क्लियर है? इसी प्रकार जैसे रिपोर्ट लिखा गया, पैराग्राफ में भी सेम प्रोसेस यही है। पैराग्राफ में भी आपके पास 1 2 3 हेडिंग दिया है ना, तीनों हेडिंग एक एक करके उतार लीजिएगा और पैसेज में से कम यहाँ पे 4 लाइन, 3 लाइन बीच में से पैसेज में से आपको उठा के लिख देना है। ठीक है, इसका हेडिंग डाल लीजिएगा, इसमें भी 4 या 3 लाइन पैसेज से उठा लीजिएगा। इसका हेडिंग डालने के बाद इसमें भी 4 या 3 लाइन, आपकी पेपर में कम से कम 3 या 4 पैसेज दिया है, उसी में से घुमा घुमा के आप लोगों को पैसेज से ही सारा आंसर बना देना है। क्लियर है? चलिए अब आ गया यहाँ पे देखो ग्रामर वाला पार्ट। ग्रामर वाला पार्ट कैसे हल करोगे? अगर ग्रामर नहीं आ रहा है तो देखिए ध्यान से। अब क्वेश्चन नंबर 4 का ये है, कह रहा है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना, देखो कैसे चेंज करो, बहुत सिंपल है। कह रहा है कि ही सेड टू मी, मतलब वो मुझसे कहा कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। अब देखो ही सेड टू मी है ना, तो आप यहाँ पे लिखो ही, सेड को आप आस्क्ड में चेंज कर दो, तो लिख दो कि ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी हो गया। अब यह आपका डबल इंट्रोगेटिव है, तो व्हाट है तो कामा की जगह पे व्हाट ही लगेगा, व्हाट। अब ये सिंपल सेंटेंस ही, तो इसको पास्ट में चेंज कर दो, तो यहाँ पे आर लगा है तो यहाँ पे लिख देना आई। आई के साथ किसका प्रयोग होता है? पास्ट में वाज का प्रयोग होता है, आई वाज। और डूइंग है तो आप यहाँ पे लिख दो डूइंग, लिख दो, बात खत्म करो, फुल स्टॉप। ये आपका कंप्लीट हो गया, 2 नंबर मिल गया। इसी तरह ये पैसिव वॉइस में है, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो इसका ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट का काम करता है, तो द वाउंडेड मैन जो लिखा है इसको आगे कर लो। ठीक है, तो यहाँ आगे करोगे तो हो जाएगा द वाउंडेड मैन। ठीक है, ये किसका काम किया? सब्जेक्ट का काम किया। इसके बाद क्या लगाएंगे? यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ पे वाज लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सिंगुलर क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। वाज लगाने के बाद अब क्या करेंगे? इसमें बिंग का प्रयोग कर सकते हो आप, या तो बीन लगा देना या तो बिंग लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो ये हेल्पिंग है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है? हेल्प्ड। याद रखिएगा जब भी आप पैसिव वॉइस करो तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। इसके बाद बाय लगाकर सब्जेक्ट लिख देते हैं। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सम बॉयज। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दोगे सम, इसके बाद हो जाएगा आपका बॉयज, फुल स्टॉप लगा देना, काम आप लोगों का हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब चिन्हों का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे जैसे दिया है इंग्लैंड, फ्रांस एंड इटली फॉर्म एंड एलियंस। ठीक है, तो ये देखिए पूरा का पूरा ऑलरेडी आप लोगों का पंक्चुएट करने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा पंक्चुएट है। पंक्चुएट कब करना होता है? कि जब यह स्मॉल में ई रहता है, ये स्मॉल में एफ रहता है, ये स्मॉल में आई रहता है, तब तो पंक्चुएट करते हैं। पंक्चुएट का मतलब यही होता है कि आपको एग्जाम में क्या कर देगा कि स्मॉल दे देगा। जैसे इंग्लैंड लिखा है ना, तो इंग्लैंड को ऐसे लिख देगा कि भाई इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड है तो भाई देश का नाम है, तो ई का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, तो इसको ऐसे लिख देंगे। फ्रांस रहेगा तो इसको ऐसे कर देगा, स्मॉल लिख देगा, स्मॉल फ्रांस। तो देश का नाम है तो इसका पहला जो लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, तो ये स्मॉल है तो इसको कैपिटल करके, मतलब ये ऑलरेडी आप लोगों का फॉलोइंग सेंटेंस में है, मतलब पंक्चुएट करके है, पंक्चुएट करके ऑलरेडी है। इसके बाद ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। अब देखो इसका ट्रांसलेशन करने का मैं बताता हूं आप लोगों को कि अगर बहुत सारे बच्चों को ट्रांसलेशन नहीं आता कि सर मैं तो ट्रांसलेशन नहीं कर पाऊंगा, क्या होगा मेरा, कैसे मुझे नंबर मिलेगा ट्रांसलेशन का। देखिए ट्रांसलेशन का सबसे सिंपल तरीका बताता हूं।
ठीक है। जैसे ट्रांसलेशन के क्या है कि कल मैं बाजार जा रहा था, रास्ते में मुझे एक बूढ़ी औरत मिली, वो धीरे धीरे चल रही थी, उसे देखकर मुझे दया आ गया और मैंने उनकी सहायता की। आपको एक भी वर्ड का मीनिंग नहीं याद है, मैं उन्हीं बच्चों के लिए बता रहा हूं जिनको एक भी वर्ड की मीनिंग नहीं याद है। अब एक भी वर्ड की मीनिंग आपको नहीं मालूम है, आप लिखोगे कैसे, आप करोगे कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे। देखो ये आपका पैसेज है, इसी पैसेज में से उठा लो, इसी पैसेज में से कम 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, ये पूरा का पूरा पैसेज उठा लो, ये पूरा का पूरा पैसेज उठा लो, ये पूरा का पूरा 4 लाइन का पैसेज उठा लो। यही पैसेज उठाकर यहां ट्रांसलेशन में पूरा का पूरा जैसे दिया वैसे लिख दो। भाई नहीं आ रहा तो क्या करोगे, ऐसे लिख दो, आपको नंबर मिलेंगे, आपको नंबर मिलेंगे अगर एक भी वर्ड की मीनिंग नहीं मालूम है। और जिन बच्चों को अगर मीनिंग मालूम है, जैसे यहाँ बोला क्या, यहाँ पे बोला है आपको कि कल मैं बाजार जा रहा था, तो कल की स्पेलिंग क्या होता है, यस्टरडे। मैं बाजार जा रहा था, यस्टरडे आई वाज गोइंग टू मार्केट, यस्टरडे आई वाज गोइंग टू मार्केट। रास्ते में, रास्ते मतलब ऑन द वे, मुझे एक बूढ़ी औरत मिली, मतलब कि आई मेट एंड ओल्ड वुमन, मतलब मैंने मिला एक बूढ़ी औरत से। ठीक है, कह रहा कि वो धीरे धीरे चल रही थी, मतलब सी वाज वॉकिंग स्लोली, मतलब वो धीरे धीरे चल रही थी। और कह रहा है कि उसे मुझे देखकर दया आ गया, मतलब उसे देखकर, मतलब आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, आई सी उसे देखकर। ठीक है, क्या हुआ कि मैंने उसकी सहायता की, मैंने उसकी सहायता का मतलब कि मैंने एंड हेल्प्ड हर, मैंने उसकी सहायता की। ऐसे आप बनाकर चाहो तो लिख दोगे। लेकिन जिनको नहीं आ रहा है, जैसे मुझे आ रहा था तो मैंने जल्दी जल्दी ट्रांसलेशन कर दिया उसका, और नहीं आ रहा था तो यही रामबाण लगाओगे। भाई क्या करोगे, पैसेज में से आप कम से कम चार लाइन लिखोगे, और जिनको आ रहा होगा तो जैसे मैं धनाधन बोला हूं उसी तरह धनाधन लिख दोगे आप। इसके बाद लिटरेचर वाला पार्ट, अब लिटरेचर वाला पार्ट करना है तो देखो लिटरेचर वाला पार्ट कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं बिना कुछ आएगा तो। अगर नहीं आपको लिटरेचर का पार्ट कुछ भी नहीं आया तो कैसे सॉल्व करोगे। देखो लिटरेचर में आपको 2 ही प्रश्न दिया रहेगा, एक बोलेगा आंसर द फॉलोइंग इनटू 30 to 40 वर्ड, 30 से लेकर 40 वर्ड में आप लोगों का आंसर लिखना है। तो 30 से 40 वर्ड में आंसर कैसे लिखोगे। अब ये बोला यहाँ पे कि व्हाट डज एनी फ्रैंक टेल अबाउट द फैमिली इन हर डायरी। अब यहाँ पे व्हाट और डज को काटिए। मैंने बताया था कि जब भी आप आंसर लिख रहे हो तो हमेशा आपका यहाँ पे जो सब्जेक्ट स्टार्ट होना चाहिए वो WH वर्ड से नहीं स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे एनी फ्रैंक टेल अबाउट हर फैमिली इन हर डायरी, ये सब्जेक्ट का काम करेगा। ये जो पूरा दिया है ना, ये पूरा का पूरा यहाँ पे उतार लेना। 5वां प्रश्न कर रहे थे तो लिखना कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5वां है तो 5वां लिख देना, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5वां। अब क्या कर रहे थे यहाँ पे कि जो सब्जेक्ट में बोला हूँ यहाँ पे क्या था, एनी फ्रैंक। ठीक है, एनी फ्रैंक जहां तक बोला हूं वहां तक लिख देना, जहां तक सब्जेक्ट था हर डायरी तक तो हर डायरी तक लिख देना। अब यहाँ पे आपको आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको कम से कम 30 से लेकर 40 वर्ड में आंसर देना है। अब वही काम करोगे कि पैसेज में से बीच में से पैसेज में से कहीं 2-3 लाइन उठा लेना, और कब तक लिखना, जब तक 30 से 40 वर्ड कंप्लीट ना हो जाए। यही काम आपको इस वाले बी वाला में भी क्वेश्चन में आपको करना है। वाई डज को काटना, द कंडक्टर काल वेली मैडम, इसको सब्जेक्ट बना लेना और पैसेज में से कहीं से 3 लाइन आगे सेट कर लेना जब तक 30 से 40 वर्ड कंप्लीट ना हो जाता हो। इसी तरह यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है कि 60 वर्ड में लिखिए, तो जैसे लिखना है इसका आंसर, तो व्हाट और वेयर को काट दीजिए। द प्रॉब्लम फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम, यह सब्जेक्ट का काम करेगा और आगे बीच में से पैसेज में से लिखते चलना। कब तक लिखना, जब तक 60 वर्ड कंप्लीट ना हो जाए। इसी तरह इस वाले प्रश्न को भी कर देना, वाई डिड को काट देना, कीसा गौतमी कम टू गौतम बुद्धा। ठीक है, यह सब्जेक्ट का काम करेगा। इधर आपको व्हाट डिड को काट देना, फिर उसके आगे लिखना ही एडवाइज हर टू डू, यह सब्जेक्ट का ये भी काम करेगा। तो इतना जब लिख लोगे तो उसके आगे क्या करोगे, तो आगे का 3-4 लाइन पैसेज में से लिखना। कब तक, जब तक 60 वर्ड कंप्लीट ना हो जाए तब तक। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। इसी तरह यह 7वां प्रश्न भी आप लोगों को उसी प्रकार करना है। अब आ गया 8वां कि सेंट्रल आइडिया कैसे लिखोगे। अब सेंट्रल आइडिया लिखने का सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं, वही काम करना है। आपके पास 3 ऑप्शन है, A B C, इन तीनों में से किसी एक का ही सेंट्रल आइडिया लिखना है। अगर फायर एंड आइस का लिखना है सेंट्रल आइडिया, तो पहले तो आप यहां पे डालोगे कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर, ठीक है, यहां पे लिख लेना आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8 है तो 8 लिखना है। इसके बाद आप सेंट्रल आइडिया कर रहे हो तो यहां पे लिख लेना कि आप सेंट्रल आइडिया कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पे लिख लेना सेंट्रल आइडिया। वो भी किसका कर रहे हो, तो आप ए वाला कर रहे हो, फायर एंड आइस का पहला वाला कर रहे हो, तो फायर एंड आइस। हेडिंग आपको डालते चलना है बढ़िया से। फायर एंड आइस आपने डाल दिया। सेंट्रल आइडिया कर रहे हो तो यहाँ पे आपकी मेन हेडिंग होनी चाहिए सेंट्रल आइडिया। ठीक है, सेंट्रल आइडिया यहाँ पे हेडिंग बनाने के बाद अब आगे क्या करोगे, तो आगे मेरे प्यार बच्चों वही पैसेज में से उठाना, कम से कम 5 लाइन लिखना है। 5 लाइन लिख लेना, काम आपका बन जाएगा। क्लियर है। इसके बाद ये जो प्रश्न 9 और प्रश्न 10 आ गया,
30 से 40 वर्ड में लिखने के लिए 60 वर्ड में। तो इसका ट्रिक तो मैं बता ही दिया हूं, जैसे कि वाई डिड को काटिए, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट का काम करेगा और पैसेज से आगे आंसर लिख दीजिए, कब तक, जब तक 30 से 40 वर्ड कंप्लीट ना हो जाए। इसी तरह 60 वर्ड में लिखना है तो यहाँ पे हाउ डिड को काटिए, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट का काम करेगा और पैसेज में से आगे में से कहीं से लिख दीजिए। इसी तरह इसको भी यूज कर देना है। अब लो, ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर मैंने सॉल्व करके बता दिया। एक भी प्रश्न याद करने के लिए बोला हूं नहीं, एक भी प्रश्न याद करने के लिए नहीं बोला हूं, पूरा प्रश्न हल करके बता दिया हूं। अगर ऐसे कर दोगे ना तो आप पास हो जाओगे, कोई रोक नहीं सकता आप लोगों को। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।